हुकूमत ने तो बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है, सिलाई में कमी करोड़ रुपए का करके पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो ये महंगाई को तोड़े, पेट्रोल को तोड़े, जो हमारे घर अमन सुकून हो हमारे मुल्क में। हम हुकूमत को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ भी थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट तावन किया जाए। पेट्रोल इतना महंगा हुआ, क्या करें, आवाम के लिए बहुत मुश्किलात होगी भैया। अच्छा तो भाईजान मुझे ये बताएं कि अब फिर सस्ता कुछ किया है, आप कितनी को दिहाड़ी कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है? गुजारा होता भैया नहीं होता, आटा महंगा दे रहे हैं, रोटी बेचोगे आटा महंगा देते पे ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, नहीं पैसे। ਤੇ तुम ਤੇ वक्त ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जो कैसे देगा आज सस्ती करो, सस्ती करें। लकड़ा महंगी 1800 मन लकड़ी भी अच्छा 1800 मन लक्कड़ है ਹਾਂਜੀ। और आटा कैसे मिल रहा है आटा आपको? 5000 मार दे रहे हैं, कितना? 5000 मार दे रहे हैं। 5000 रुपए का 40 किलो, तो आपका गुजारा हो रहा है? फिर क्या वो मुश्किल मुश्किल ही आ रहा है, कुछ भी नहीं? कुछ भी बचता है। तो कितनी को दिहाड़ी कमा लेते हैं? बस मसे 500-600 मसा बचता है बस। आज के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि 500-600 में क्या एक घर चल सकता है, ये हुकूमत वक्त को सोचने की जरूरत है। अब इनका ये मौकफ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कहा गया सख्ती के साथ कि 14 रुपए की रोटी फरोख्त की जाए, जब इनका ये कहना है कि 1800 मन लकड़ है, 5000 मन आटा है, तो किस तरह आवाम सर्वाइव करेगी, किस तरह मैनेज करेगी अगर 500 रुपए में? अब मुझे ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे मकान को रह के 5 बच्चे हैं। इमेजिन करें कि बच्चे भी 5 और मकान भी रेंट पे, और अगर इस बंदे की दिहाड़ी 500 रुपए और महीने की एवरेज लगाई जाए 15,000 रुपए, और आप खुद सोचें क्या 15,000 में एक गरीब आदमी 5 बच्चों के साथ रेंट के मकान पे सरवाइव कर सकता है? अब हुकूमत ने तो 14 रुपए रोटी फिक्स कर दिया, आवाम को रिलीफ दिया है, लेकिन जो मजदूर है जो 500 रुपए कमा रहा है उसके लिए क्या किया है? हुकूमत वक्त को सोचने की जरूरत है। और बाकायदा जो ये माफियाज हैं जो आटे को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, उनको भी चाहिए उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जाए। अच्छा जी बाबा मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत का ये कहना है कि हमने अब अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, तो आप क्या समझते हैं, अवाम को रिलीफ दिया गया है? नहीं जी, हमें तो किसी का नहीं मिला। हमने तो आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी के अंदर भी हमारे घर के सफर नहीं चल रहा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है भाई, दुकानों पे माह रमजान में आटा मिला, अब आटा भी नहीं मिल रहा। माह रमजान में मिलता था, आप दे भी नहीं रहे, दुकानों वाले आटा नहीं दे रहे। मजदूरी करते हैं हम, भट्टे के मजदूर आदमी है, पेट्रोल इतना महंगा, क्या करें हम, कहाँ जाए? नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रमजान में ऑफरें दी थी, आप इस नंबर पे कॉल करें आपको पैसे दिए जाएंगे। नहीं जी, हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई लंगर मिला, ना कोई उन्होंने पैसे भेजे हैं, बितालता जा रहे आ रहे ये जा रहे, हमारे कोई भी पैसा नहीं मिला हमें किसी चीज का भी। अच्छा तो आप हुकूमत वक्त के क्या अपील करना चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं कि हुकूमत आप ये महंगाई को तोड़े, पेट्रोल को तोड़े, जो हमारे घर अमन सुकून हो हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान आप दर्जी हैं माशाल्लाह से, आप मुझे ये बताएं कि इस साल आपने फिर खूब सिलाई की है, खूब पैसा कमाया है? नहीं भाई, इस साल क्या करते हम, महंगाई इतनी ज्यादा है। जहाँ पे लोग पहले 3-3 सूट सिलवाते थे, अब बड़ी मुश्किल से एक सूट सिलवाया उन्होंने। हुकूमत ने ये जो 900 रुपये सिलाई मखसूस की हुई है, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 900 रुपये में हम क्या करें? नलकी ये देखते हैं, नलकी हमें 20 रुपए की मिलती है बाजार से। बुकरम लेने चले जाओ तो 100 रुपए का एक सूट का बुकरम मिलता है। ताज ओवर लाख करवाने चले जाओ तो 100 रुपया वो लेते हैं। बिजली का बिल हमें कमर्शियल यूनिट जो है ना वो 100 रुपए का लग रहा है, 100 रुपए का एक यूनिट। एक यूनिट 100 रुपए का लग रहा है, और किराया इतना ज्यादा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते किराया। या तो किराया कम करवाएं, या जो ये हमारी जो मटेरियल है इसमें जो है ना वो हमें सस्ता मटेरियल बाजार से फराहम करें, फिर जाके हमें कोई फायदा हो सकता है। तो मतलब इस साल फिर लोगों ने उस एवरेज के साथ अपने सूट स्टिच नहीं करवाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले लोग एक साल में 3 सूट सिलवाते थे, ईद के 3 दिन होते थे, अब बड़ी मुश्किल से एक सूट सिलवाते हैं। एक सूट सिलवाते आपने फिर 900 रुपए सिलाई ली? 900 रुपए सिलाई ली है, मजबूरी थी हमारी। अगर हम 900 ना लेते तो पैरा फोर्स वाले आ जाते थे यहाँ पे चलान करने के लिए। अच्छा वैसे नाज़रीन इकराम ये रियलिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो सिलाई फिक्स की गई 900 रुपए से, अवाम को तो रिलीफ बेशक मिला होगा, लेकिन जो आप, अच्छा मुझे ये बताएं आपने फिर कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप सूट स्टिच कर लेते हैं? तकरीबन 5 घंटे एक सूट पे लगते हैं। अब 5 घंटे हम लोग 900 रुपए 5 घंटे में कमाएं, मजदूर से भी ज्यादा बुरा हाल है हमारा। ये बात तो वैसे सही है। अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिलीफ देना चाहती है तो इनको चाहिए कि जो ये इनका मौकफ है कि इनका जो मटेरियल है
उसकी प्राइस को डाउन किया जाए ताकि इनके लिए भी आसानी हो और जो आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं उनको मैसर हो। अच्छा, तो हुकूमत वक्त को आप आखिर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम हुकूमत को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ भी थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट तावन किया जाए। महंगाई इतनी ज्यादा हो गया, पेट्रोल देखें इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट क्या है और यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में $102 फी बैरल इस टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे 350 रुपए से ऊपर लीटर मिल रहा है हमें। तो अगर पेट्रोल रेट ऑब्वियसली हर चीज ट्रेड बेसिकली होती पेट्रोल पे है, किसी ने कोई चीज लेके आनी है, सेल करनी है, बेचनी है तो बकायदा वो ट्रेवल ही करता है। तो अगर पेट्रोल की मालियत कम हो गई तो ऑटोमेटिकली महंगाई है जो कंट्रोल में होगी, ऐसे ही आप कहना चाहते हैं? महंगाई पे हुकूमत को चाहिए अब काम करना चाहिए, क्योंकि महंगाई कम होगी तो हम जैसी आवाम को रिलीफ होगा ना। आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, घी सस्ता करें, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बिजली को सस्ता करें। गैस का बिल देख ले, अब हमारे घर में गैस का बिल 10,000 रुपए आया। अब मैं मजदूर हूँ, 10,000 रुपए कैसे अफोर्ड करूँ महीने का। वैसे नाज़रीन इकराम, ये बात की रियलिटी है कि अब जितना गैस के बिल अब आ रहे हैं, लाइफ में कभी इतने बिल नहीं देखे गए। तो पहले बिल कितने आते थे आपके गैस के? पहले बिल हमारा 200-150 से ऊपर आया ही नहीं कभी। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है ना कि गैस आ ही नहीं रही है, बिल्कुल दीवे की तरह चल रही है। फिर भी हमें चूल्हा चलाना पड़ता है, गैस लगवाने का फायदा। बिल फिर उतना ही आ रहा है, 10,000, 15,000, 20,000। इतना तो बिजली के बिल भी नहीं आ रहे जितने फिर गैस के बिल आ रहे हैं। गैस का बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। अच्छा, तो हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे कि गैस के और बिजली के बिलों में भी रिलीफ किया जाए आवाम को? जी बिल्कुल, आवाम को बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए, उनको देना भी चाहिए, हुकूमत का यही फर्ज होता है। अच्छा, तो भाईजान मुझे ये बताएं कि आप इस हुकूमत से अब खुश हैं? ईद गुजर गई है, बड़ी छुट्टियां दे दी है, और क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि भाई साड़ी ईद कितने चंगी गुजरनी यार। मेरे से गल वाकई क्यों, क्या हुआ? भाई गल ये है कि ना हाँ। कारोबार भी कोई नहीं है बोस। हाँ। ठीक है कि मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ मतलब ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਏਐਸ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ठीक है ना, ज्यादातर यही मैं देखा कि जिन्हों की सिफारिश है गरीब आदमी नहीं होके आन देते हैं। कोई मेहनत आ जाना, सारी मेहनत करते, नई गल नहीं है, लेकिन ज्यादातर ना सिफारिश बंदे हो गए जिन्होंने अपने लगे होंगे वही लग सकते हैं गवर्नमेंट वाले। हर कोई जॉब वास्ते अप्लाई करता है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं, आप किधर से आ रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं भी घर से आ रहा हूँ पैदल, तो क्या करे, बाइक तो है मगर पेट्रोल ही इतना महंगा हुआ, क्या करे, आवाम के लिए बहुत मुश्किलात होगी भैया। तो आप करते क्या हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ सर जी। तो कपड़े का बेचते हैं? जी बेचता हूँ। तो इस बार फिर आप क्या समझते हैं, कितना को आपने सेल की? काफी ज्यादा हुई है? नॉर्मल हुई सर जी, पेट्रोल ही महंगा था इसलिए घर ही बैठे रहे ज्यादा दिन ना, छुट्टियाँ की। अच्छा, छुट्टियां की। वैसे जी। आपके पास रिक्शा में लोडर? जी रिक्शा है मेरे तो पास। उसमें जाते थे? जी लोडर पे जाते हैं। अच्छा, तो आप हुकूमत वक्त को फिर क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल सस्ता कर दो? जी मैं तो ये अपील करना चाहूंगा कि ना पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए और कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, आप कमा लेते हैं, खर्चा वर्चा चल जाता है, घर का निजाम चल जाता है? अल्लाह का शुक्र है, धक्के खाने के बाद भी मिल जाता है। ये हुकूमत कुछ नहीं दे सकती। नहीं, हुकूमत ने तो बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है, सिलाई में कमी। करोड़ महंगा करके पाकिस्तान जिंदाबाद है। नहीं, जिंदाबाद है। ये आप जहाँ पे फिर रहे हैं ये भी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बनाया गया, सारी टपटाइल लगाई गई है। नहीं, तो हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगे फिर आप? हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे। अच्छा नाज़रीन इकराम, आवाम का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल की मद में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। इसी के साथ अपने मेजबान चांद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।